हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोबोस कोडर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में। जैसा कि लास्ट वीडियोस के अंदर हम लोग अनचेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में देखे थे, अनचेक्ड एक्सेप्शन और उसके अंदर के क्लासेस के बारे में। हम लोग कवर कर चुके हैं रन टाइम एक्सेप्शंस के अंदर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शंस, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन और अर्थमेटिक एक्सेप्शंस। तो इन सारे एक्सेप्शंस के बारे में अपने एक प्रोग्राम्स के थ्रू आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाने की कोशिश किया था कि अनचेक्ड एक्सेप्शंस को कैसे प्रोग्राम्स के अंदर हम आता है और कैसे हम इसको हैंडल करते हैं। आज हम कोशिश करने वाले हैं आपके लिए कि मैं आपको चेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में समझाऊं। तो टॉपिक हमारा क्या बनने वाला है? चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन। तो सबसे पहले कि मैं आपको चेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में, जैसा कि मैं लास्ट ट्यूटोरियल्स के अंदर भी आपको इसके डेफिनेशंस के बारे में बताया था कि चेक्ड एक्सेप्शंस क्या होता है, और जो बिल्कुल नए हैं वो हमारे प्रीवियस वीडियोस को जाके देख लें। मैं चेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में उसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा रखा हूँ कि क्या होता है चेक्ड एक्सेप्शन, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे जनरेट होता है और कंपाइलर इसमें हमारी कैसे बताता है कि ये चेक्ड एक्सेप्शन है और ये अनचेक्ड एक्सेप्शन है। तो डेफिनेशंस के हिसाब से लोग ये कहते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शन वैसा एक्सेप्शन होता है जो कंपाइल टाइम चेक होता है, जबकि ऐसा नहीं है। डेफिनेशन ये कहता है, बट इसको समझने का तरीका थोड़ा सा अलग रखना पड़ेगा आपको कि चेक्ड एक्सेप्शंस को हम अलग तरीके से समझें। देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम्स के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। किसी भी चीज को अगर एग्जीक्यूट होने से पहले अगर कुछ अंदेशा हो या कुछ ऐसा सस्पिशंस हो, यार ये चीज हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये चीज कैसे काम करेगा, तो उस चीज को आप चेक्ड एक्सेप्शंस के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को, कोई भी काम अगर आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ के अंदर देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई काम है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार ये प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, होगा या नहीं होगा ये बात की चीज है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये हो सकता है, तो जिस वजह से हो रहा है अगर आपको वो वजह पता है तो समझिए वो एक कहीं ना कहीं एक चेक्ड एक्सेप्शन है, कहीं ना कहीं एक चेक्ड एक्सेप्शन है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताया कि कोई भी काम हम अगर कर रहे हैं और आज जैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं और अगर हमको ऐसा लगता है कि मैं टाइम पे नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि कारण ये बन रहा है, तो जो कारण अगर आपको लग रहा है कि मौसम खराब है या रोड खराब है या हमारे बाइक खराब है, कार खराब है, उसके वजह से हम नहीं पहुंच पाएंगे वहां तक। हो सकता है जाते जाते हमारा गाड़ी खराब हो जाए, पेट्रोल कम हो जाए या पेट्रोल खत्म हो जाए। तो जो आप चेक कर पा रहे हैं, आप काम शुरू होने से पहले अगर चेक कर पा रहे हैं तो उसको आप एक चेक्ड एक्सेप्शन मान सकते हैं। मे भी ये चांस कि वो नहीं हो, पेट्रोल आपको लगता है खत्म हो जाए बट पेट्रोल नहीं खत्म हो और आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए, तो हाँ एक्सेप्शन था। ठीक है, तो हम जिस चीज को प्रायोरिटीज मतलब प्रायर चेक कर सकते हैं, पहले से हम काम करने से पहले अगर चेक कर पा रहे हैं तो समझिए कि वो चेक्ड एक्सेप्शन है। किसी ट्रेन को मान लीजिए हम पकड़ने जा रहे हैं और अपने ट्रेन स्टेशन जाने से पहले हम अपने टिकट्स को जरूर चेक कर लेते हैं कि भाई मेरे पास मेरा टिकट है या नहीं। अगर हमारा टिकट है तभी हम अपने घर से निकलते हैं कि नहीं मेरे को ट्रेन पकड़ना है, मेरे पास टिकट भी है और मेरे को जाना है। इनकेस मान लीजिए आपका टिकट, आपको ट्रेन पकड़ना है और आपका टिकट घर के अंदर कहीं मिसमैच हो गया, कहीं खो गया है, तो अब आप उसकी दूसरी डुप्लीकेट कॉपी के लिए परेशान होंगे कि भाई कहाँ है, नहीं है, तो तब तक हो सकता है आपका ट्रेन मिस हो जाए। तो इस तरीके की चीज को हम समझते हैं कि चेक्ड एक्सेप्शंस का मतलब कि कंपाइलर हमें पहले वार्न कर देता है कि भाई मेक श्योर कि आप जो प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं उसके अंदर कोई किसी टाइप का एक्सेप्शन ना जनरेट हो जाए। तो देखिए, मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू इस चीज को समझाता हूँ। जितना मैंने आपको समझाने की कोशिश की उसको मैं आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बताता हूँ। मेरा प्रोग्राम ये कहता है कि मान लीजिए मैंने एक फाइल को इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट जावा डॉट, क्योंकि मैं थोड़ा सा चेक्ड एक्सेप्शंस के बारे में बात करने जा रहा हूँ तो थोड़ा मैं एक इंपोर्ट करके आपको फाइल बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक डेमो बना लेता हूँ। जैसे मान लीजिए FIL या एफ डेमो बना लेता है, एफ डेमो कैपिटल से सेव करता हूँ आपके लिए, एफ डेमो डॉट जावा। एक क्लास बनाते हैं, इसके अंदर क्लास एफ डेमो। मैं मान के चलता हूँ कि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है जावा के थ्रू, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है। तो फाइल क्रिएट करने के लिए आपको आईओ पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब क्या होता है आईओ पैकेज, ये जब हम आईओ पैकेज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको डिटेल बताएंगे। अभी फिलहाल हम ये कहते हैं कि हमें एक फाइल क्रिएट करना है, टू क्रिएट अ फाइल। मान लीजिए मैं इसके अंदर यहीं पे लिख देता हूँ टू क्रिएट अ फाइल, टू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, एक फाइल क्रिएट करना है, इसके लिए मुझे क्या करना है, इंपोर्ट करना है जावा डॉट आईओ डॉट स्टार को। ठीक है, क्लास बनाया एफ डेमो और जैसा कि सबसे मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वॉइड में
ऑब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसके अंदर हमने स्टार्ट किया स्ट्रिंग एरे reactions। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करना है, और फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक क्लास बनाते हैं फाइल f इक्वल टू न्यू फाइल। ठीक है, न्यू फाइल, यहाँ पे हम लोकेशन पास करते हैं कि मुझे कहाँ फाइल क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम एक लोकेशंस बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि मैं जी ड्राइव के अंदर अपना एक फाइल बनाना चाहता हूँ abc.txt, abc.txt मैं जी ड्राइव के अंदर बनाना चाहता हूँ, और f.create न्यू फाइल, ये मेथड होता है न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए। फिर रन टाइम पे आप एक फाइल कैसे क्रिएट करेंगे, abc.txt नाम का एक फाइल है जो आपको जी ड्राइव के अंदर क्रिएट करना है। ठीक है, और f.create न्यू फाइल के थ्रू आप इसको यूज करना है। ठीक, अब देखते हैं, अब मैं फाइल को कंपाइल करता हूं आपके लिए, और देखते हैं मेरा फाइल जी ड्राइव के अंदर बना या नहीं बना, और क्या समस्या इसके अंदर जनरेट होता है। CD डेस्कटॉप के अंदर, CD एक्सेप्शंस के अंदर, और यहाँ पे हम फाइल को कंपाइल करते हैं। ठीक है, जावाc fdemo.java। अब यहाँ जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर क्या कहता है इस चीज को समझते हैं। पहले देखिए, अभी इस फाइल के अंदर कुछ नहीं है, आप मेरा एक सिंपल सा टास्क था कि भाई एक फाइल है जिसको मुझे जी ड्राइव के अंदर बनाना है। ठीक है, एक फाइल है जिसको हमें जी ड्राइव के अंदर क्रिएट करना है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, एंटर करते हैं। देखिए ये लाइन नंबर 11 पे ये जो लाइन था f.create न्यू फाइल, इसके लिए एक एरर जनरेट किया है कंपाइलर, और एरर क्या है ये पढ़िए। यहाँ देखिए एरर लिखा है, लिखता है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन। ठीक है, दैट इज अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर टू बी थ्रोन f.create न्यू फाइल। अब इसका मैं मतलब आपको समझाता हूँ बहुत ही आसान भाषा में। देखिए, JVM जो है, कंपाइलर जो है जावा का, उसको ये नहीं पता है कि भाई आपके ड्राइव के अंदर जी ड्राइव है कि नहीं है, कि वो लोकेशन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। मेक श्योर कि जाकर आप ये देख लीजिए कि भाई आपके पास जी ड्राइव अवेलेबल है या नहीं है। मान के चलिए कि मेरे लैपटॉप के अंदर जी ड्राइव है ही नहीं और मैं जी ड्राइव के अंदर फाइल सेव कर रहा हूँ, तो JVM उस चीज को रन टाइम पे कहाँ जाके ले जाके सेव करेगा, है ना। अगर आपके पास जी ड्राइव एग्जिस्ट ही नहीं करता और ये फाइल चल जाता, तो जी ड्राइव के अंदर abc.txt फाइल बन जानी चाहिए थी, और जी ड्राइव आपके लैपटॉप के अंदर अवेलेबल ही नहीं है। तो कंपाइलर ये कहता है कि मेरे पास एक अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है जिसके बारे में मुझे कोई नोटिस नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, यहाँ इस टाइप का कोई प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन IO एक्सेप्शन, मतलब IO एक्सेप्शन से रिलेटेड एक अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जनरेट करता है, दैट इज एन एरर। मतलब आपके लिए एक वार्निंग मैसेज है ये, जिसको डेफिनेशन के हिसाब से लोग कहते हैं द एक्सेप्शन व्हिच इज चेक्ड बाय द कंपाइल टाइम दैट इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। ये इसी के वजह से लोग इसका डेफिनेशन ऐसा बोलते हैं, द एक्सेप्शन व्हिच इज चेक्ड एट द कंपाइल टाइम दैट इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन। जबकि ऐसा नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन जनरेट करके भी आपको नहीं बताया है, ये आपको एक मैसेज के थ्रू अवगत करा रहा है कि भाई आपके पास एक IO एक्सेप्शन में भी एक चांस है कि जनरेट होगा। आप इसको या तो ट्राई कैच के थ्रू हैंडल करो या फिर आप इसको थ्रो करो। ठीक है, आप अपने प्रोग्राम को हैंडल करो, अपने एक्सेप्शंस को हैंडल करो। अगर आपका एक्सेप्शन हैंडल नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम स्मूथली जो टर्मिनेट होता है वो नहीं होगा। कहने का मतलब system.out.println, मान लीजिए मैं यहाँ पे सपोज कीजिए मैं थैंक्स लिखना चाहता हूँ। ठीक है, कि भाई मेरा फाइल बना दो और थैंक्स। ठीक है, f.create फाइल के थ्रू हमारा फाइल क्रिएट हो जाए और मुझे एक थैंक्स मैसेज दिख जाए। अब इस प्रॉब्लम में ये जो आ रहा अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, मैं एक बार फिर से कंपाइल करता हूं आपके लिए। ये देखिए, देखिए अभी तक क्या है, आपके फाइल में अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन ही बता रहा है कि आपका जो प्रोग्राम है ये इसके अंदर एक चेक्ड एक्सेप्शन है, जो आपको यूजर को या प्रोग्रामर को ये वार्न कर रहा है कि जाके आप अपने प्रोग्राम में देखिए कि जी ड्राइव अवेलेबल है या नहीं। और दूसरी बात कि अगर नहीं होगा तो जो थैंक्स वाला जो कोड है ये एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो या तो आप इसको ट्राई कैच के अंदर लिखिए, उसके बाद ये थैंक्स अपने आप चलेगा, नहीं तो आप इस फाइल में अपने एक्सेप्शंस को यहां से आप थ्रो कराइए। तो मैं सबसे पहले देखता हूं कि क्या मेरे पास जी ड्राइव अवेलेबल है या नहीं। चलते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर और डेस्कटॉप लैपटॉप के अंदर और देखें कि मेरे पास जी ड्राइव अवेलेबल है या नहीं। देखिए मैं यहाँ आता हूँ अपने ड्राइव्स के अंदर और देखिए मेरे पास C ड्राइव है, D ड्राइव है, E ड्राइव है, बट G ड्राइव नहीं है।
ठीक है। अब जब जी ड्राइव एग्जिस्ट ही नहीं करता तो प्रोग्राम सेव कहां होगा? हम कहते हैं जबरदस्ती करने की बात है कि चलो मैं सेव फिर भी करने की कोशिश करता हूं, मैं इसको ट्राई कैच के अंदर हैंडल करता हूं पहले, ठीक है। तो देखिए मैं इसको ट्राई कैच के अंदर हैंडल करता हूं, उसके बाद क्या प्रॉब्लम देता है तब समझते हैं। तो जिस लाइन में एक्सेप्शन आती है हम उसको ट्राई कैच के अंदर लिखते हैं। तो मान लीजिए हम ये पूरे लाइन, दोनों लाइन को ट्राई के अंदर लिख देते हैं, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन बहुत ही नॉर्मल एक्सेप्शन होता है, लेकिन उसको समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि हम इसको किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं। शायद यहाँ तो मैं चाहूं तो आईओ एक्सेप्शन भी लिख सकता हूं या फिर मैं एक्सेप्शन भी लिख दूं, ठीक है। तो या तो आप आईओ एक्सेप्शन लिखें या एक्सेप्शन लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे सपोज कीजिए कि मैं लिखना चाहता हूं माई एक्सेप्शन इज इक्वल टू, और कॉन्कैटिनेट करते हैं किसको, EX को, ठीक है। अगर हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा, ठीक है, अगर हमारा एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा तो ये जो स्मूथली टर्मिनेट के लिए मैंने थैंक्स दिया था ये डेफिनेटली प्रिंट होना चाहिए। अब समस्या ये है कि क्या जब मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर जी ड्राइव एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो फिर ये abc.txt फाइल कहां बनेगा? भाई जेबीएम तो ढूंढने जाएगा ना कि abc.txt को मेरे को बनाना है, जी ड्राइव के अंदर जाके बनाना है, लेकिन जी ड्राइव तो आपके पास एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। अब देखते हैं कि अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा और मैं फिर भी ट्राई और कैच लगा के अपने एक्सेप्शंस को रोक रखा हूं तो प्रॉब्लम क्या आती है ये समझते हैं। इसी चीज को समझना है बस, और कुछ नहीं समझना है, बहुत ही नॉर्मल है। देखिए कंपाइल किए, देखिए आपका प्रोग्राम इजीली कंपाइल्ड हो गया, बिकॉज जेबीएम को पता है कि भाई चलो बंदे ने ट्राई कैच लगाकर अपने एक्सेप्शंस को खुद हैंडल कर रखा है, अगर किसी टाइप का एक्सेप्शन होगा तो मैं प्रोग्राम की एक्सेप्शनल एक्टिविटी को छोड़कर जो रेस्ट ऑफ द कोड है उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो रेस्ट ऑफ द कोड क्या है, थैंक्स। तो मान लीजिए अगर जी ड्राइव है ही नहीं तो abc.txt फाइल तो उसके अंदर बन नहीं पाएगा, लेकिन जो हमारा रेस्ट ऑफ द कोड था थैंक्स प्रिंट करने का, कम से कम वो तो प्रिंट हो, तभी तो हम मानेंगे कि हमारा चेक्ड एक्सेप्शन हैंडल हो गया। देन हम यहाँ पे क्या करें, जावा और अपने फाइल को fdemo को रन करें, है ना। देखिए यहाँ आ गया, माई एक्सेप्शन इज java.io exception, द सिस्टम कैन नॉट फाइंड द स्पेसिफाइड पाथ। देखिए जो हमारा स्पेसिफाइड पाथ था, पाथ स्पेसिफाइड, वो हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो एक्सेप्शन आ गया, चेक्ड एक्सेप्शन आ गया, उसको हमारा ट्राई कैच उसको हैंडल कर चुका है, मतलब कैच ब्लॉक उसको हैंडल कर चुका है, और हमारे पास मैसेज का प्रॉम्प्ट कर दिया थैंक्स। मतलब कि आपका जो एक्सेप्शन था वो हैंडल हो चुका है और जो प्रोग्राम था वो स्मूथली टर्मिनेट हो चुका है, इसीलिए आपको यहाँ थैंक्स दिख रहा है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि मैं अपने प्रोग्राम के अंदर सही ड्राइव का इस्तेमाल करता हूँ, डी ड्राइव का इस्तेमाल, जबकि डी ड्राइव मेरे पास है। अब आइए मैं आपको दिखा दूं डी ड्राइव मेरे पास है या नहीं। देखिए डी ड्राइव मेरे पास है, डी ड्राइव, ई ड्राइव, सी ड्राइव है, तो मैं डी ड्राइव के अंदर abc.txt फाइल को देखता हूं। देखिए अभी इसके अंदर abc.txt फाइल नहीं है, अगर आप इसको देखें गौर से तो मैं आपको दिखाऊं, देखिए abc.txt फाइल इसके अंदर कहीं नहीं है, ठीक है। अब हम इसके अंदर इसको हम कंपाइल करते हैं और देखते हैं कि मेरा फाइल abc.txt इसके अंदर बनता है या नहीं बनता है। तो हम फिर से कंपाइल करते हैं फाइल, कंपाइल सक्सेसफुली, ठीक है, और रन करते हैं फाइल। डायरेक्टली थैंक्स आ गया, कोई एक्सेप्शंस की लाइन जनरेट नहीं हुई, थैंक्स आ गया। अब हम अपना डी ड्राइव को जाके ओपन करें और देखिए ये abc.txt फाइल यहाँ पर थी, ठीक है। ये वही टेक्स्ट फाइल था जो हमने जावा के थ्रू, अपने कोड के थ्रू यहाँ पे क्रिएट किया था। डन। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि हम अपने फाइल में चेक्ड एक्सेप्शंस को कैसे हैंडल करते हैं और बेसिकली चेक्ड एक्सेप्शन होता क्या है। तो याद रखिए कभी भी जो कंपाइल टाइम पे अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आता है उसके वजह से उसको चेक्ड एक्सेप्शन नहीं कहते हैं, ठीक है। वो यूजर्स के लिए और प्रोग्रामर्स के लिए एक वार्निंग होता है कि मेक श्योर कि आप अपने प्रोग्राम में जो चेक्ड एक्सेप्शन आने वाली है क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हैं, क्या आपने उसको हैंडल कर रखा है। अगर हैंडल कर रखा है तभी आपकी जो रेस्ट ऑफ द कोड है एक्सेप्शन आने के बाद एग्जीक्यूट होगा। अगर आपने हैंडल ही नहीं कर रखा है तो भाई समस्या है, कोई आपकी जो रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट नहीं होगी। जबकि चेक्ड एक्सेप्शन में क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन में क्या होता था, अनचेक्ड एक्सेप्शन में वो रन टाइम पे ही प्रॉब्लम जनरेट होता था, इसीलिए हम उसको शुरू से ही ट्राई कैच लगा के हैंडल करते थे, क्योंकि अगर हम ना करें तो ये समस्या पड़ जाएगी कि हम रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट कैसे करें। तो चेक्ड एक्सेप्शन पहले बता देता है कि भाई आपका फाइल के लिए वो ड्राइव एग्जिस्टेड है या नहीं है, या कोई भी ऐसा काम कर रहे हो जो वहां पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो सस्पिशंस जितने भी है, शंका जितने भी है, उस चीज को दूर करने के लिए हम चेक्ड एक्सेप्शन में ट्राई कैच लगा के करते हैं। दूसरा तरीका था कि ट्राई कैच के अंदर जो अनरिपोर्टेड आ रहा था, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, मैं यहां से ट्राई कैच हटा रहा हूं, देखिए
और एक जो दूसरा तरीका था वो भी हम एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हटा दें। देखिए आपने किया f डॉट क्रिएट न्यू फाइल और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन थैंक्स। मैं थोड़ा सा डी ड्राइव के अंदर से ये फाइल को डिलीट भी कर देता हूँ। देखिए डिलीट हो गया। अब यहाँ पे फिर से पहुंचते हैं अपने कोड में और फिर से हम एक एरर को, जो अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन है उसको फिर से चेक करते हैं, सेव करते हैं और फिर से अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जनरेट करते हैं। देखिए आ रहा है लाइन नंबर 12 में अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट। मस्ट बी कॉट का मतलब देन वी आर यूजिंग ट्राई एंड कैच ब्लॉक। मस्ट बी यूज ट्राई एंड कैच ब्लॉक और डिक्लेयर टू बी थ्रोन। अब डिक्लेयर टू बी थ्रोन का मतलब ऐसा बिल्कुल मैं समझिएगा कि थ्रोन नाम का कोई कीवर्ड जावा के अंदर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये बता रहा है कि आप अपने एक्सेप्शंस को, जो एक्सेप्शंस आ रहा है उसको आप थ्रोज कर दो, थ्रोज। ठीक है, तो देखिए हम थ्रो करके कैसे काम करते हैं, एक दूसरा मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ डिक्लेयर टू बी थ्रोन पे काम कर रहे हैं। मस्ट बी कॉट को हम कर चुके हैं ट्राई कैच की वजह से। थ्रोन को कैसे प्रूव करते हैं, तो यहाँ लिखते हैं थ्रोज और जो भी एक्सेप्शन है, चाहे तो आप आईओ एक्सेप्शन लिख दीजिए या फिर आप सीधे एक्सेप्शन भी लिख सकते थे। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि आईओ एक्सेप्शन आ रहा है तो हम क्लास का नाम ही लिख देते हैं आईओ एक्सेप्शन। ठीक है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन। अब देखते हैं कि अगर हम यहाँ थ्रोज एक्सेप्शन करते हैं तो कंपाइलर क्या करेगा, डी ड्राइव के अंदर abc.txt फाइल को बनाएगा और उसके बाद थैंक्स लिखेगा। ठीक है, अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं मिले बीच रास्ते में कि भाई डी ड्राइव एग्जिस्टेड करता है, हाँ करता है, तो जाओ उसके अंदर फाइल बना दो, वो बना देगा और उसके बाद आपको थैंक्स तक लाके पहुंचा देगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा वो देखते हैं। तो पहले हम एग्जैक्टली सही कोड पे काम करते हैं कि हाँ डी ड्राइव मेरे पास है, हाँ है, abc.txt फाइल उसके अंदर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। सेव करते हैं और रन करते हैं। कंपाइल हो गया फाइल, कोई अनरिपोर्टेड का कोई एरर नहीं आया। देन जावा एफ डेमो रन करते हैं। लिखता है क्लास एफ डेमो जावा, सॉरी जावा सी के साथ है जावा एफ डेमो, जावा एफ। देखिए थैंक्स आ गया डायरेक्टली। ठीक है, मैं फिर से एक बार चला दूं आपके लिए। थैंक्स डायरेक्टली आ रहा। इट मींस कि हमारे जो डी ड्राइव के अंदर है उसके अंदर जावा की abc.txt फाइल बन चुकी है। अभी मैंने आपके सामने इसको डिलीट किया था। ठीक है, और फिर से एक बार डिलीट कर लीजिए इसको और फिर से प्रोग्राम को कंपाइल कर लीजिए। इसको राइट क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें। ठीक है, एक बार फिर से फाइल को कंपाइल करके रन करें और यहीं पे देखेंगे डी ड्राइव के अंदर फाइल बन रही नहीं बन रही है। आपने कंपाइल किया फाइल, सॉरी कंपाइल किया फाइल डॉट जावा। ठीक है, जावा से एवडेमो डॉट जावा कंपाइल किया, कंपाइल सक्सेसफुली एंड रन किया एंड जावा एवडेमो। थैंक्स यहाँ आया और देखिए यहीं पे फाइल बन गई abc.txt। ठीक है, अब यहां से हमारे पास कोई एक्सेप्शन जनरेट नहीं हुआ बिकॉज हमने अपने प्रोग्राम में क्या कर रखा था, थ्रोज कर रखा था आईओ एक्सेप्शंस को। तो अगर किसी भी टाइप का एक्सेप्शन है या नहीं है उसको हम हैंडल नहीं करेंगे, सिंपली उसको थ्रो करेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं था तो सीधे डी ड्राइव के अंदर गया, फाइल बनाया और सीधे थैंक्स आ गया, स्मूथली टर्मिनेट हो गया। अब समस्या था कि अगर मान लीजिए हम यहाँ एक ऐसा ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तब हमारे प्रोग्राम में कैसा एक्सेप्शन जनरेट होगा। क्योंकि अब हमने थ्रो भी कर रखा है कि भाई हमारे प्रोग्राम में किसी भी टाइप का एक्सेप्शन होगा तो हम उसको हैंडल नहीं करेंगे, हम सिंपल वापस निकाल देंगे, वहां से बाहर निकल जाएंगे, हम एक्सेप्शन हैंडल नहीं करेंगे। तो इस चीज को देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे प्रोग्राम को सेव किए, ठीक है, और फिर से हम कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ फिर से फाइल को कंपाइल करते हैं। देखिए थ्रोज की वजह से हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली कंपाइल हो गया, कोई अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन जनरेट नहीं किया। प्रॉब्लम क्या है कि क्या आपके लैपटॉप के अंदर जी ड्राइव एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर फाइल बनना चाहिए था? अगर वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तब ये फाइल का क्या होगा। देखिए जावा एफ डेमो अगर एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो रन टाइम पे क्या प्रॉब्लम होगी ये देखते हैं। देखिए अब यहाँ बता दिया एक्सेप्शन, देखिए रन टाइम पे एक्सेप्शन जनरेट हुआ। एक्सेप्शन इन थ्रेडमेंट java.io.exception the system cannot find the path specified। ठीक है, रन टाइम पे आपको ये बता दिया कि भाई आपके पास एक एक्सेप्शनल कंडीशन है, आपके पास वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता है और जिसके वजह से आपका जो स्मूथली टर्मिनेट था, जो थैंक्स आना था वो भी नहीं आया। ये देखिए थैंक्स की जो वैल्यू थी, जो थैंक्स प्रिंट होना चाहिए था वो भी हमारा यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। डन। कि अगर हमारे पास एग्जिस्ट ड्राइव नहीं, जो ड्राइव है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हम वो abc.txt फाइल कहाँ बना पाएंगे, कहीं नहीं बना पाएंगे। इस वजह से हमारे प्रोग्राम में रन टाइम पे एक एरर जनरेट होगा।
ठीक है। और इसी एरर को हम क्या बोल रहे हैं, चेक्ड एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम पे जनरेट होती है, कभी भी कंपाइल टाइम पे एक्सेप्शन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चेक्ड एक्सेप्शन हो या अनचेक्ड एक्सेप्शन हो, वो हमेशा रन टाइम पे एग्जिस्ट करती है, कंपाइल टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करती। कंपाइल टाइम पे एरर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो डेफिनेशन के हिसाब से मत समझिएगा द एक्सेप्शन विच इज चेक्ड बाय द कंपाइल टाइम दैट इज कॉल्ड चेक्ड एक्सेप्शन, ऐसा नहीं है। वो चेक्ड एक्सेप्शन भी देखिए रन टाइम पे ही जनरेट हो रहा है, और वो बता रहा है कि आईओ टाइप का एक्सेप्शन आया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जी ड्राइव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। अब इसी को अगर हम हैंडल करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ ट्राई कैच लगाकर इसको हैंडल कर लेंगे। जब हैंडल करेंगे तभी हमारा ये स्मूथली टर्मिनेट तक पहुंच पाएगा फाइल, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएगा। तो आई थिंक आपको ये छोटे से डेमो से क्लियर हो गया होगा कि चेक्ड एक्सेप्शन क्या होता है। तो फाइल का ये प्रोग्राम बनाने का मेरा जो मेन मोटिव था वो आपको चेक्ड एक्सेप्शन के बारे में समझाना था कि डेफिनेशन कुछ और कहता है, हम समझते कुछ और हैं, ठीक है। डेफिनेशंस के चक्कर में मत पड़िए, सिंपल सा चीज है कि आप वैसे एक्सेप्शंस के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में आपको पहले से एक अजम्पशन है कि मे बी ए चांस कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी ए चांस कि ये चीज मेरा हो सकता है, ये ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम चेक्ड एक्सेप्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस फाइल के अंदर हमने क्या किया, जी ड्राइव के अंदर बनाने की कोशिश की, जबकि जी ड्राइव हमारे पास एग्जिस्टेड नहीं है। अगर एग्जिस्टेड होता तो हम यहाँ डी ड्राइव बनाते और अपने फाइल को कंपाइल करते, देखिए स्मूथली हमारा फाइल भी बन जाता, कोई एक्सेप्शन भी जनरेट नहीं होता। कंपाइल कर लिए क्योंकि डी ड्राइव है अपने पास, सीधे थैंक्स फाइल के अंदर बन भी गया और थैंक्स आ भी गया, स्मूथली टर्मिनेट, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन चेक्ड एक्सेप्शन तब होता जब यहाँ पे ड्राइव अलग होता, वो एग्जिस्टेड नहीं होता, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।